श्रेष्ठ गुरु चैनल के सभी दर्शकों को एक बार मेरा पुनः नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपको 11वीं और 12वीं घर के बृहस्पति के होने पर क्या फल होता है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, इससे पहले हमने 1 से लेकर के 10 घरों तक क्या फल होता है बृहस्पति का वीडियो बनाकर आपको दे चुका हूँ। जिन्होंने देखना हो वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अब इसमें 11वें घर में चलने से पहले हम आपको बता दें कि पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह है, क्योंकि पुरुष ग्रह होते हैं 6 और पुरुष ग्रह जो होते पुरुष राशियाँ जो होती हैं वो 6 होती हैं, स्त्री राशियाँ होती हैं वो भी 6 होती हैं। मेष राशि है पुरुष, वृष राशि है स्त्री, मिथुन राशि है पुरुष, कर्क राशि है स्त्री राशि, सिंह राशि है पुरुष, कन्या राशि स्त्री राशि है, तुला राशि पुरुष है, वृश्चिक राशि स्त्री राशि है, धनु राशि पुरुष है, मकर राशि स्त्री राशि है, कुंभ राशि पुरुष है, मीन राशि स्त्री राशि है। क्यों बताया मैंने ये? क्योंकि हमारे जन्म कुंडली में जो राशियां होती हैं उनमें ग्रह पुरुष और स्त्री तथा नपुंसक इस तरह से श्रृंखलाएं होती हैं ग्रहों की। तो किन किन राशियों में कौन कौन से ग्रह कैसा कैसा फल देते हैं हम आगे भी वीडियो में बताएंगे। ज्योतिष के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये महासागर है। इस महासागर में किसी के हाथ बूंद लग गया है तो किसी के हाथ में एक घड़ा लग गया है। ना घड़े वाला पूर्ण सागर पा सका है, ना बूंद वाला पा सका है। इसलिए अभिमान नहीं, सिर्फ ज्ञान और समीक्षा के चलते हम आपके साथ चर्चा करेंगे। 11वें घर में बृहस्पति जब हो तो क्या होता है? तो भृगु सूत्र कहते हैं कि 11वें घर में जिसका बृहस्पति हो अत्यंत लाभकारक होता है। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों की पूर्ण वृद्धि होती है। हाथी, जमीन, ज्ञान की क्रिया से लाभ होता है। ये दीर्घायु, निरोग और ऐश्वर्यवान होता है जिसका 11वें घर में गुरु हो। इससे स्त्री, पुत्र और मित्रों से सुख प्राप्त होता है और 4 पैर वाले पशुओं से भी सुख मिलता है। यह विद्वान धनवान होता है और 32वें साल में बहुत लाभ प्राप्त होता है। कई प्रकार से प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। शुभ और पाप ग्रहों से संबंध हो तो हाथी की प्राप्ति होती है। भाग्य में वृद्धि होती है। चंद्रमा की युति हो बृहस्पति के साथ तो धरोहर यानी रखा हुआ गड़ा हुआ धन मिलता है। चलिए, पाश्चात्य मत क्या कहता है इसके बारे में? पाश्चात्य मत कहता है कि यह होता है प्रामाणिक, सच बोलने वाला व्यक्ति, भाग्यवान, उदार और अच्छे मित्रों से युक्त होता है। और यह गुरु स्थिर राशि में हो तो गर्विष्ठ यानी गर्वयुक्त और अभिमानी बनाता है। चर राशि में हो तो साहसी, कार्यकुशल होता है। और दुष्य भाव राशि में हो तो धार्मिक और संसारवश में रह करके पूर्ण दक्षता हासिल कर लेता है। इसे राजा द्वारा सम्मान और लाभ के विलक्षण योग प्राप्त होते हैं। इस स्थान में गुरु बलवान होना बड़े भाग्य का लक्षण होता है। 11वें घर में श्रीमान और खानदानी लोगों से मित्रता होती है और मित्रों की मदद से आशाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं और उनकी उत्तम फायदेमंद सलाह भी रहती है अपने मित्रों के साथ। ये हर कार्य में सामाजिक लाभ प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठता प्राप्त होती है, धन प्राप्ति अच्छी होती है, संतति सुख अच्छा मिलता है, पुत्र के जन्म से भाग्योदय शुरू हो जाता है,
इस स्थान के गुरु के साथ चंद्रमा, सूर्य, हर्षल और शनि की युति शुभ होती है। मंगल, शनि और हर्षल से अशुभ संबंध नहीं होना चाहिए बस। तो ये तो रही बातें जो सूत्र से हैं। अब विचार और अनुभव की चर्चा करते हैं। ये शुभ और अशुभ लक्षण कब होते हैं? लाभ स्थाने ग्रह सर्वे बहु लाभ प्रदाह। इसके अनुसार सभी ग्रंथकारों ने शुभ फल बताए हैं, लेकिन कल्याण वर्मा और गर्गाचार्य ने अशुभ फल भी बताए हैं। क्या बताया है अशुभ? कि ये व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता, संतान थोड़ी होती है, तो ये अशुभ फल हो गए। इस परिस्थिति में लाभ स्थान के सभी फल शुभ ही होते हैं, यह धारणा पूर्णतया सत्य नहीं ठहरती है। शुभ फलों का अनुभव कर्क, कन्या और मीन को छोड़ करके अन्य राशियों में आता है। संतति और संपत्ति, विद्या, इन तीनों में से एक का अच्छा लाभ मिलता है। एकादशस्थ गुरु का सामान्य फल है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि संपत्ति अच्छी होगी तो दूसरी दोनों संतानें और विद्या कम हो जाएंगी। पूर्वार्जित संपत्ति प्राप्त नहीं होती या अपने हाथों नष्ट हो जाएगी, दूसरे हड़प लेंगे। एकादश में गुरु हो तो पुत्र बहुत दुराचारी होते हैं, माँ बाप से झगड़ते हैं, मारपीट करने से पीछे नहीं रहते, निरुपयोगी होते हैं, अपना पेट भी भर नहीं सकते, पिता पुत्र दोनों का भाग्योदय होता है। यह बृहस्पति अगर कर्क, कन्या, धनु और मीन में हो तो संतान या तो होती ही नहीं, होती है तो मृत होती है, अथवा स्त्री पुत्रोत्पत्ति में अयोग्य होती है। स्त्री पुत्र उत्पादन में अयोग्य रहती है। इस गुरु के प्रभाव स्वरूप विपत्तियों की भरमार रहती है। स्वयं रोगी होना, पत्नी का रुग्ण होना, पत्नी से वैमनस्य, द्वितीय विवाह और कन्याएं ही होना, बड़े भाई की मृत्यु, निर्धन, ऋण लेना, चुकाने में असमर्थ होने से जेल जाना, व्यवसाय में नुकसान, परिणामतः बेइज्जत होकर के गांव छोड़ अन्यत्र वास करना आदि आदि अशुभ फल मिलते हैं 11वें घर में। ठीक है, तो ये स्त्री राशि और पुरुष राशि के हिसाब से आपको 11वें घर का बृहस्पति क्या लाभ देगा, क्या नुकसान देगा, मैंने आपके साथ चर्चा की। अब हम चलते हैं 12वें घर में, देखते हैं बृहस्पति का क्या असर होता है आपके जीवन काल में। तो 12वें घर में अगर आपका बृहस्पति है तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। क्या होता है कि यह गुरु विजय प्राप्त कराता है। इस गुरु से विपुल धन प्राप्त होता है। अपने लोगों से झगड़े होते हैं, दुख होता है, क्षय रोग होता है, धन व्यय होता है, प्रवास होता है, प्रदेशवास होता है और राजा से भय होता है। निर्धन, पठित, गणित जानने वाला होता है। पुत्र संतति थोड़ी होती है और ग्रंथि व्रण होता है। गांठ में फोड़ा होता है, गठिया फोड़ा। अयोग्य होता है। ब्राह्मणी और गर्भिणी स्त्री से सहवास और संगम करता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, धर्म में खर्च करता है। ये गुरु उच्च या स्वगृह में हो तो लोक हितकारी और देश सेवक होता है। इसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है। पाप ग्रह से युक्त हो तो फिर बृहस्पति यदि पाप ग्रह से युक्त है तो नरक में जाता है ऐसा व्यक्ति। तो पाश्चात्य मत क्या कहता है इसके बारे में? अभी तक तो आपको मैंने बताया है भृगु सूत्र के हिसाब से। पाश्चात्य मत कहता है कि यह बृहस्पति 12वें घर में विजय प्राप्त कराता है, किंतु शत्रु बहुत होते हैं। अध्यात्म विद्या और गुण शास्त्रों में रुचि होती है। शत्रु द्वारा लाभ होता है। आयु का मध्य भाग तथा उत्तरार्ध अच्छा होता है।
बीच में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। वैद्य और धर्मगुरु, वेदज्ञानी, लोक सेवक आदि के लिए ये गुरु बड़ा शुभ है। पुरानी रीतियों के बारे में आदर होता है। लोगों की अकल्पनीय ऐसे चमत्कारिक प्रकारों से लाभ लोगों को प्राप्त होता है। ये गुरु पीड़ित या अशुभ अवस्था में हो, संबंध में हो तो विवाह में कुछ गड़बड़ होती है, और शुभ संबंध में हो तो 30वें वर्ष के बाद मित्रों से गुप्त सहाय मिलकर के अच्छा उत्कर्ष होता है। मित्रों के साथ होकर के बढ़ोतरी होती है। 12वें घर का गुरु अगर बलवान हो तो दानाध्यक्ष यानी कि दानियों में श्रेष्ठ होता है। सार्वजनिक संस्थाओं में कार्यकर्ता, अस्पताल और धार्मिक संस्थाएं आदि के व्यवस्थापक के रूप में लाभ होता है। इस गुरु से एकांतवास में होने वाले कार्यों में यश, लाभ और कीर्ति प्राप्त होती है। देश त्याग, अज्ञातवास तथा दूर प्रदेशों में प्रवास से कीर्ति तथा लाभ प्राप्त होते हैं। द्वादश स्थान का संबंध परोपकार तथा विश्व प्रेम से है, अतः ये फल कहे जाते हैं। बड़े बड़े दान देने की प्रवृत्ति भी होती है। यही गुरु पीड़ित हो तो आलसी, विवेकहीन और किसी सार्वजनिक संस्था के आश्रय से जीवन बिताने वाला होता है व्यक्ति। कन्या, मकर तथा वृश्चिक में ये गुरु बहुत अशुभ होता है। अच्छा, विचार और अनुभव क्या कहता है? गर्गाचार्य ने वस्त्र, गौवें, सोना तथा संपत्ति मिलती है, ये शुभ फल बताया है। ये फल अनुभवगम में है। अन्य ग्रंथकारों ने प्रायः अशुभ फल ही बतलाए हैं। द्वादश दुष्ट स्थान है, इसके बुरे फल अनुभव गोचर होते हैं। प्रायः दैवज्ञ बृहस्पति को अति शुभ ग्रह मानते हैं। जन्म कुंडली में पड़े हुए बृहस्पति का फल प्रायः शुभ ही कहते हैं और इनकी धारणा है कि बृहस्पति सदैव शुभ फल दाता ही होता है। इस संदर्भ में पुराण का श्लोक लिखा जाता है, बताया जाता है, ताकि दैवज्ञ अशुभ फल से भी परिचित हो सकें। लिखा है कि जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो बने गतः, तृतीये बलिः पाताले, चतुर्थे हरिश्चंद्रः, खष्टे द्रौपदी हरणम चहंती रावणमष्टमे, दम में दुर्योधनम हंति, द्वादशे पांडु वनागतम। अर्थात राम जी की कुंडली में गुरु लग्न के अंतर्गत था तो राम को वनवास हुआ। तीसरे में गुरु से बलि पाताल में चले गए। चतुर्थ में गुरु से हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा हुई। छठे घर में गुरु के रहने से द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। रावण के 8वें गुरु से रावण का नाश हुआ और 10वें गुरु से दुर्योधन का और 12वें गुरु से पांडु की मृत्यु हुई। भीष्म के द्वितीय में गुरु थे, इससे भीष्म राज्याधिकार से वंचित रहे। दशरथ के 5म में गुरु से दशरथ को पुत्र शोक हुआ। अजराजा के 7म में गुरु से पत्नी का वियोग हुआ। विश्वामित्र के 9म में गुरु से विश्वामित्र ने अभक्ष्य भक्षण किया तथा नल के लाभ स्थान में गुरु से राज्य भ्रष्ट, वनवास, पत्नी वियोग तथा सर्प दंश आदि अशुभ फल नल राजा को प्राप्त हुए। तो जितने भी ऊपर के विचार दिए गए उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब गुरु अशुभ स्थिति में होता है तो अशुभ फल देता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सदैव गुरु शुभ नहीं होता। इस बृहस्पति की जो स्थिति है वो सर्वसाधारण रूप से पूरी तरह समझ करके ही फल के बारे में बताना चाहिए। तो बस बृहस्पति के बारे में पूरे 12 घरों में बृहस्पति के असर के होने का मैंने आपको वीडियो दिया। कैसा लगा मुझे आप अवश्य बताएं। बस हम लेते हैं विदाई यहीं पर आप सभी से। नमस्कार।